नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेघा सुरवसे है। मैं पंचकर्म तज्ञ हूँ। आज हम देखेंगे कि गर्भिणी ने प्रेगनेंसी के दौरान कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं रेफरेंस लेने वाली हूँ अष्टांग हृदय इस ग्रंथ से। तो देखते हैं कि ग्रंथकार क्या कहते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अति व्यवाय, अति श्रम और अति भार का वहन करना तो ये वर्जित है। अति व्यवाय मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो ये वर्जित है। तो सीधी सी बात है, तो इससे क्या होता है, तो गर्भपात होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अति श्रम के बारे में बताया है कि नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ और या फिर काम है, घर का जो काम है, तो वो गर्भिणी कर सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम अगर वो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े धो रहे हैं, पूरा घर संवार रहे हैं, ज़रा भी आराम नहीं कर रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं, तो ये भी वर्जित है। तो अति श्रम जो है तो गर्भिणी ने नहीं करना चाहिए। अति भार का वहन करने के बारे में बताया है कि बहुत ज़्यादा वज़नदार जो चीज़ें हैं तो वह गर्भिणी ने नहीं उठाना चाहिए। तो वज़नदार चीज़ें मतलब जैसे कि पानी से भरे हुए बहुत ही बड़े बड़े घड़े जो हैं तो वो उठा रहे हैं, या पानी में भिगोए हुए बड़े बड़े मोटे मोटे जो ब्लैंकेट्स हैं वो उठा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी वज़नदार चीज़ें जो हैं तो गर्भिणी ने नहीं उठाना चाहिए। तो शास्त्रकार ने कहा है कि ये सारा क्या है, वर्ज्य है, नहीं तो गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। कपड़ों के बारे में बताया है कि गर्भिणी ने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, बहुत मोटे मोटे कपड़े ऐसे उन्होंने नहीं पहनना है। जैसे कि समझो बहुत मोटा कोई जैकेट पहन लिया है या टाइट टाइट बहुत जीन्स पहन ली है, तो ऐसे सारे नहीं। जो कंफर्टेबल लगे गर्भिणी को वैसे कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। तो शास्त्र ने ये मना किया है। गर्भिणी ने इवन रात को बहुत ज़्यादा जागरण भी नहीं करना है, इसको अकाल जागरण कहा है। रात के समय में उन्होंने बहुत अच्छा नींद ही लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश गर्भिणी सो नहीं पा रही है या फिर जागरण कर रही है, तो जागरण का कारण कुछ भी होने दो, अगर वो मूवीज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। रात को जागरण जो है वो वर्जित है। उसी प्रकार से दिन में बहुत ज़्यादा सोना जो है तो वो भी वर्जित है। लगातार 3 4 5 घंटे तक अगर गर्भिणी पूरा दिन का समय सोने में ही अगर गुजार रहे हैं तो वो भी गर्भ की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है, ये वर्ज्य बताया है। इवन बैठते समय जो है तो गर्भिणी का आसन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। गर्भिणी ने बहुत ही कठिन जगह पे ऐसे बैठना भी नहीं चाहिए, जैसे कि पत्थर पे बैठा या फिर बहुत ऐसी ही इसी तरीके से जो कठिन कठिन चीज़ें हैं उसके ऊपर बैठना भी नहीं चाहिए। और बैठते वक्त उत्कट आसन जो है, मतलब 2 पैरों के ऊपर प्रेशर डाल के जो बैठना होता है, तो वो वैसे भी नहीं बैठना चाहिए, वो भी वर्जित है। गर्भिणी की मानसिकता जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गर्भिणी हमेशा क्रोधित अवस्था में है या शोक अवस्था में है या भयभीत अवस्था में है। अगर ऐसा माहौल है तो गर्भिणी को उस माहौल से बाहर आना चाहिए। इवन क्रोध भी नहीं आने देना चाहिए। अगर कुछ झगड़ा हो रहा है, उनको बहुत आक्रोश फील हो रहा है, तो उस माहौल से गर्भिणी बाहर आना चाहिए। अगर बहुत नज़दीक के रिलेटिव की अगर डेथ हो गई है, पूरे बहुत सारे जन रो रहे हैं, गर्भिणी भी शोकावस्था में है, तो इस माहौल से भी गर्भिणी ने बाहर आना चाहिए। अगर गर्भिणी को किसी कारणवश बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा है, भयभीत अवस्था में भी है, तो इस माहौल से भी गर्भिणी ने बाहर आना चाहिए। ये गर्भ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। शोक, क्रोध, भय जो है तो गर्भिणी ने वो फील करके नहीं लेना है, तो उस अवस्था से वो बाहर आना है। अच्छा नहीं रहता है गर्भ की दृष्टि से। गर्भिणी ने इवन वेग धारण नहीं करना है, मतलब जैसे कि उनको अगर यूरिन आ रहा है तो यूरिन पास करना है, अगर मोशंस आ रहे हैं तो टॉयलेट को जाना है, अगर उनको नींद आ रही है तो सोना है, अगर उनको छींक आ रही है तो छींकना है, अगर उनको रोना आ रहा है तो रोना है। मतलब कोई भी ऐसे जो चीज़ वेग है तो इसका धारण नहीं करना है। खाने के दृष्टिकोण से भी बताया है कि गर्भिणी को जो खाने की जो कुछ भी इच्छा हो तो वो खाना उनको देना चाहिए, उनकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि वो खाना बहुत हॉट एंड स्पाइसी नहीं चाहिए, वो विरुद्ध अन्न नहीं चाहिए, मतलब इनकॉम्पेटिबल फूड्स नहीं चाहिए, या फिर बर्गर्स है या फिर पिज़्ज़ा है, बेकरी आइटम्स है, ऐसे जो अहितकर पदार्थ हैं तो वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना है, बिकॉज़ आहार बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। तो इसीलिए आहार बहुत ही हितकर और अच्छा चाहिए।
गर्भिणी ने बहुत ज़्यादा उपवास भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर वो उपवास करते रहेंगे तो वात प्रकोप होगा या फिर डेफिशिएंसीज जो है वो बढ़ते जाएंगे। इवन चलने के बारे में बताया है कि गर्भिणी ने बहुत ज़्यादा भी नहीं चलना चाहिए, जितना उनको कंफर्टेबल लगे, सुखकर लगे उतना ही उन्होंने चलना चाहिए। समझो कि गर्भिणी के आसपास में अगर कुछ कुआं है तो वो कुएं में ऐसे झांक झांक के भी नहीं देखना है, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी वर्ज्य बताया है। बहुत ज़्यादा मद्य लेना या फिर मांसाहार करना ये भी वर्ज्य बताया है। और अपने पारंपरिक दृष्टिकोण से जो कोई भी चीज़ें मतलब अपने कल्चर में जो बताया है, जैसे पाइनएप्पल नहीं खाना या फिर पपाया नहीं खाना, तो हमारे दादी नानी हमें जो सलाह देते हैं तो वो भी मानना है। तो वो चीज़ें जो हैं तो वो भी वर्जित है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर पंचकर्म कर्म के बारे में अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में वमन विरेचन नस्य ये तो वर्जित है। इवन बस्ती जो है तो बस्ती भी 8वें महीने में करने के लिए कहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि बस्ती जो है वो 8वें महीने में करे, क्योंकि सुखकर डिलीवरी हो करके इवन योनि पीछू जो है वो भी धारण कर सकते हैं। तो इसका महत्व यही है कि अगर हम बस्ती करते हैं 8वें महीने में तो डिलीवरी जो है तो नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। तो इस किस्म से गर्भिणी के चर्या के बारे में शास्त्रकार ने इन सारे चीज़ों का उल्लेख किया है। तो आप ये सब ध्यान रखना है और उसका पालन भी करना है। थैंक यू सो मच।